नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान की मोहब्बत में उस वस्फ़ को पैदा कर, तो कुरान की मोहब्बत में उस वस्फ़ को पैदा कर जो दिल की गहराई से ज़बां पर आ जाए, और नबी की मोहब्बत में उस खुल्क़ को पैदा कर, नबी की मोहब्बत में उस खुल्क़ को पैदा कर जो ज़ुबान की ताकत से दिल में उतर जाए। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी जान से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उस्ताद मोहतरम जनाब फ़रीद अहमद हक़ानी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप लोगों को अपने इस कुरान के मुतालिक, इस दर्स कुरान जिसका नाम हमने अंजुमन इरशाद कुरान रखा है, इसके मुतालिक बनाई गई वेबसाइट के मुतालिक आपको मालूमात फराहम करूँ। आज से तकरीबन 3 माह पहले हमारे दर्स के साथी जनाब डॉक्टर मोहम्मद खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्स यहाँ पर होते हैं इन सब को हम रिकॉर्ड करें और इस हवाले से आपने काम करना है। तो मैंने कहा जी मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, ना मुझे पता है कैसे करें। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ दुबई और 3 हफ्ते बाद मेरी होगी वापसी, आपने इस दौरान में सारा अमल मुकम्मल करना है। तो उसके बाद फिर ये चले गए। फिर हमारे और दीगर दोस्त शेख ज़ुबैर साहब हैं, रेहान साहब हैं और खान साहब के भाई जब्बार साहब हैं, हम लोग बैठे मुशावरत की कि हमें करना क्या है। तो फिर हमने ये सोचा कि हमें इन तमाम प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसकी एक वेबसाइट बनाएंगे और उसके ऊपर वो तमाम प्रोग्राम्स को अपलोड कर कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया तक वो पैगाम हम पहुँचा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने इस काम में, इस मकसद में कामयाब हो गए और खान साहब ने जो ख्वाब देखा था वो आज मुकम्मल हो गया। और ये मैं आपको बताऊँ कि इस काम के अंदर मैं बिल्कुल लाइलम था, लेकिन आज अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से मुझे इतना इल्म दे दिया कि जो लाखों लोग और लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते, मुझे फ्री में वो इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया। तो अब हम इस तकरीब में अपनी बात को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सारे प्रोग्राम को हम किस तरह तैयार करते हैं और किस तरह इसको हम वेबसाइट पर लेकर आते हैं। दूसरे हिस्से में हम वेबसाइट के मुतालिक बात करेंगे और तीसरा हिस्सा हमारा मार्केटिंग के मुतालिक होगा। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर कैमरा आता है, कैमरे को लगाया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो शायद आप समझते हो कि ये बड़ा मुश्किल काम है, जबकि इस तमाम अमल के अंदर ये सबसे हल्का काम है मेरे नज़दीक, इसमें कोई मेहनत नहीं है। बहरहाल जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते तो रिकॉर्डिंग के बाद अगला मरहला हमारा होता है कि इसको हमने एक स्पेशल हमने लैपटॉप लिया है i5 के नाम से, उसके अंदर इसको हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद ये लोग ये ध्यान में रखिएगा कि 1 घंटे का जो दौरानिया है हमारा रिकॉर्डिंग का, वो कम से कम भी 1.5 GB का वॉल्यूम इसका होता है, जो बहुत बड़ा साइज है। तो इसको इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। तो फिर हमें करना क्या होगा कि इसको कॉपी करने के बाद एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम है A-Tube Catcher, उसके अंदर हम इस फाइल को कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है उस पूरी रिकॉर्डिंग का वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि अगर 1.5 GB का वॉल्यूम है तो उसको कंप्रेस कर उसको तकरीबन MBs में, यानी कि 500 या 600 MBs में उसको ले आएगा, जो कि एक मुनासिब एक उसका वॉल्यूम है उसको अपलोड करने के लिए। तो ये हो गया। जब इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं तो फिर अगला मरहला आता है, इसको हम सेग्रीगेट करते हैं 2 हिस्सों में। हमने कोशिश ये करनी है कि अपने व्यूवर्स को हम ऑडियो भी दें और उसको वीडियो भी दें। तो फिर इसी प्रोग्राम के तहत इसको हम जब तकसीम करते हैं तो हर प्रोग्राम को हम उसकी वीडियो को अलहदा करते हैं और उसकी ऑडियो को हम अलहदा कर देते हैं। इसके बाद सबसे अहम मरहला यूट्यूब के ऊपर इसको अपलोड करने का। तो उसके लिए फिर हमने यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल बनाया इशात कुरान के नाम से। अब ये जहन में रखें कि एक प्रोग्राम जिसका दौरानिया 1 घंटे का और 500 से 600 MB उसका वॉल्यूम, तो वो यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए 10 से 12 घंटे इसको दरकार है। यानी कि अगर मैं रात को वो लगाऊं तो सुबह जाकर वो अपना काम मुकम्मल करता है। तो ये सबसे मुश्किल मरहला। अगर इस दौरान के अंदर लाइट चली जाए, पीछे से कोई मसला हो, सॉफ्टवेयर का मसला हो, तो वो जहां अगर 8 घंटे हो गए हमारे काम इन मुकम्मल नहीं हुआ तो वो दोबारा से इसको करना पड़ेगा। तो ये सबसे मुश्किल काम हमारा मतलब होता है। तो बहरहाल जब ये हमारे 10 से 12 घंटे में ये काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद अगला मरहला होता है इसको अपना फाइल को कंप्रेस करने का, तो प्रोसेस में लाने का। उसमें भी तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे हमें चाहिए होते हैं। तो जब फाइल हमारी प्रोसेस में आ जाती है तो उसके बाद वो सिस्टम हमें एक नंबर जनरेट करता है जिसको URL नंबर कहते हैं, या वो हमारा एक कोड होता है। उस कोड को उठाकर फिर हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं
और मुताल्लिका हिस्से में, मिसाल के तौर पर हमारा रोज़ाना का दर्स है तो वेबसाइट के उस हिस्से में जाकर हम वो कोड डालते हैं और वो हम उसको लिंक दे देते हैं। जब वो वेबसाइट पर आ जाता है उसके बाद फिर हम उसको फेसबुक पे लिंक कर कर इसको पूरे उस पर हम फैला देते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब आपको बताने का मकसद कि इस काम के अंदर कितनी मेहनत है। और इसमें कम से कम भी 1 घंटे का जो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करते हैं वो तमाम प्रोसेस में, तमाम मराहिल से गुजर कर तकरीबन 12 से 15 घंटे हमें उसको चाहिए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे तकरीबन 50 के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं यहाँ पर, और जिसमें से 30 प्रोग्राम जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं इंटरनेट के ऊपर हमारे। तो एक तो ये हो गया। तो अब गुजारिश ये है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उसको 3 तरीकों से आप जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहला तो होगा यूट्यूब। आप यूट्यूब लिखें, ऊपर एक बार आ जाएगी, उसके ऊपर लिखें मौलाना फरीद अहमद हक्कानी। तो जब आप लिख के उसको एंटर करेंगे तो आपके सामने उनकी तमाम जितने भी दर्स होंगे वो आपके सामने खुल जाएंगे। आप किसी भी दर्स को, उसके ऊपर हवाला भी होगा कि ये किस तारीख का दर्स है और इसको मतलब कौन सी आयत है, कौन सी मतलब सूरत चल रही है, उसको क्लिक करेंगे वो आपके सामने पूरा दर्स आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारा ये फेसबुक का अकाउंट है www.facebook.com/आओ कुरान बुला रहा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको सिंपल इसको एंटर करेंगे, उसके बाद मौलाना साहब के जितने भी दर्स हैं वो सारे उसके आपके सामने आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से उसको देख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी प्रोग्राम को आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो 3 चीज़ें हो गई जिससे आप आसानी से अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब हम आते हैं वेबसाइट के अंदर क्या कुछ हमने रखा हुआ है। तो इसका नाम हमने रखा है www.ishaat-e-Quran.com। यह हमारी वेबसाइट का नाम है। जब उसके ऊपर आप लिखेंगे मेन बार के ऊपर तो वेबसाइट हमारी माशाल्लाह खुल जाएगी। और उसके अंदर हमने ये ऑप्शन रखी है कि उर्दू वेवर्स और इंग्लिश वेवर्स ये दोनों बहुत आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। इसके 3 हिस्से होंगे। दाएं तरफ आपका उर्दू का कॉलम चल रहा है और बिल्कुल बाएं तरफ आपका जो इंग्लिश का कॉलम है, और दरमियान के अंदर मौलाना साहब की जितनी भी तकारीर हैं, जितने दर्स हैं, उनकी स्लाइड्स चल रही होंगी। ठीक है, आप किसी भी स्लाइड को क्लिक करें या मुतलका हिस्से में जाएं तो वो मैं अभी बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जो हमारी बार्स चल रही हैं, तो सबसे ऊपर तो हमारा जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ, इधर से तारुफ होगा, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मौलाना साहब के मुतालिक तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। इनकी हिस्ट्री, तालीम, एजुकेशन, कहाँ से पढ़ा, क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो माशाल्लाह सारी हिस्ट्री आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बिल्कुल नीचे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो रवाबित होंगे हमारे। अगर आप रब्ता करना चाहें हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारी यूट्यूब के ऊपर, हमारे ईमेल के ऊपर, तो आप वहाँ से इसको हमारे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर होगा वीकली दर्स शेड्यूल, यानी कि हफ्तावार दर्स के जो औकात हैं। तो इसमें तकरीबन 7-8 किस्म के दर्स चल रहे हैं। तो वो सारी तरतीब, उनके औकात और उनके मुकामात, वो आपको वहाँ से आप देखने में आसानी होगी। तो अगर किसी ने मतलब देखना हो तो वो तमाम आपको शेड्यूल वहाँ से मिल जाएगा। चौथे नंबर पर आएगा बुक्स, यानी कि कुतुब। तो मौलाना साहब ने जितनी भी लिखी हुई किताबें, तकरीबन मेरा ख्याल 20 के करीब हैं, वो तमाम आपके नाम, हवाला जात के हवाले से वहाँ पर आ जाएगा। किस मकसद से लिखी है, क्या मजमून है, उस किताब का नाम वो आपके सामने आएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले महल्ले के अंदर वो तमाम किताबें आपको इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट मिल जाएं। मतलब आपको पढ़ने में बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेंगी। हम इंशाल्लाह उस पर डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आप वहीं से आसानी से किसी भी किताब को आप क्लिक करेंगे और वो किताब खुल जाएगी। जिस तरह कुरान शरीफ खुलता है, हदीस खुलती है, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर जो इसके नीचे जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, वो जितने भी हमारे इस वक्त करंट दर्स चल रहे हैं उसके हवाले से चल रहा होगा। उसकी तरतीब ये होगी कि सबसे ऊपर हमारा है डेली दर्स, यानी कि रोजाना वाला दर्स। वो माशाल्लाह हफ्ते में 3 दिन हमारा चलता है। उसके बिल्कुल नीचे जुमे का खुतबा चल रहा होगा। फिर जुमे की जो रात, ये जुमे का खुतबा दिन वाले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जुमा रात का दर्स होगा, फिर हदीस होगी और फिर जनरल दर्स होगा, यानी कि बाहर के जो दर्स होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप रोजाना वाला दर्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसके आगे मजीद 2 ऑप्शन खुल जाएंगी। एक होगा वीडियो, एक होगा ऑडियो। अगर आप उसको ऑडियो देखना चाहेंगे तो उसको ऑडियो क्लिक करेंगे तो सिर्फ ऑडियो आवाज सुन सकेंगे, और वीडियो के ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करेंगे तो फिर तस्वीर के साथ जिस तरह हम ये रिकॉर्ड करते हैं वो सारा प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। तो इसको फिर आप बआसानी अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, सिस्टम पर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो इसी तरह अभी तक तकरीबन रोज़ाना वाले दर्स जो है वो हम 25 के करीब इस पर हम अपलोड कर चुके हुए हैं। इसी तरह जुमा के जो आज भी माशाल्लाह दर्स हुआ था दिन का, वो तकरीबन 7-8 के करीब अपलोड कर चुके हैं। फिर रात का दर्स है जो अभी चल रहा है, हदीस जो कल गुजरी थी वो भी हमारे पास इस पर मौजूद है। फिर जनरल दर्स, इसके अंदर अभी तक हमारे पास उबैदुल्लाह खान साहब और एक हमारे और साथी हैं ज़हीर बाबा साहब, तो इन दोनों की तरफ दर्स हुए थे, वो हमने रिकॉर्ड करके इसमें डाल दिए। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद अगला मर्रा आएगा हमारा कि इस आप लोग अगर किसी दिगर उलमा को पसंद करते हैं और उनको आप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर तारिक जमील हो गए, डॉक्टर स्टार साहब हो गए, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए, या जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम बताइएगा, हम उस पर डाल देंगे। तो वो नीचे उनके नाम चल रहे होंगे, आप किसी को भी जाकर क्लिक करेंगे तो उनके तमाम जितने भी उनके होंगे दर्स या जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई वो तरतीबवार आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह अगला मरला होगा हमारा हमदो नात का। जो लोग नात को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे जो नात ख्वाह हैं, उनकी हमने नातें उस पर डाली हुई हैं, आप उसको क्लिक करें, अपनी मर्जी की उसमें आप नातें भी सुने। फिर लाहौर में जितने भी नमाज के औकात चल रहे हैं वो सारे आप उसमें देख सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई मसला हो तो उसमें आपको आगाही मिल जाएगी कि नमाज के इस वक्त शेड्यूल क्या चल रहा है। तो उसके बाद सबसे अहम यह है कि आप जब भी किसी वीडियो को क्लिक करें तो नीचे फेसबुक का एक अकाउंट चल रहा होगा टाइटल, उसको देखने के बाद उसको लाइक जरूर कीजिएगा। उसको एंटर करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि आपने कितने व्यूवर्स ने उसको देखा और कितने लोगों ने इसको फेसबुक पर लाइक किया। तो उसके बाद फिर एक ईमेल की सहूलत है, अगर आप इसके अंदर अपना को वो देना चाहें, कमेंट देना चाहें, तो नीचे एक पूरा बार होगा, उस बार के अंदर अपना पूरा आप लिखें, आपको पसंद आया ना पसंद आया, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें अच्छा हम कर सकते हैं, उसमें आप लिखकर एंटर करेंगे, वो हम तक पहुंच जाएगा, हम इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरा मरला आता है हमारा मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में आज माशाल्लाह हमने जुम्मे के नमाज के बाद यहाँ पर तमाम दोस्तों को हमने अपने पम्फलेट्स वगैरह जो तकसीम किए, और अभी इंशाल्लाह आपको तमाम वो हम देंगे, लिफाफे मिलेंगे, उसमें हमारे विजिटिंग कार्ड्स भी हैं और हमारे पम्फलेट्स भी हैं। आपको अंदर तमाम हवालाजात मिल जाएंगे जो जो इस हवाले से हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद बड़ा अच्छा हमारा ये हुआ कि पिछले संडे मैगजीन को जो इतवार अभी गुजरा, इस इतवार को जंग अखबार के अंदर हमने ऐड लगवाया था, और ऐड हमारा लगा था, आप जाके बेशक देखिएगा, इतवार जंग अखबार में क्लासिफाइड सफ़ा नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 के अंदर आओ कुरान बुला रहा है, इस टाइटल से हमारा अखबार में ऐड लगा था, और माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, कॉल्स आई, हत्ता कि मुझे गुजरावाला से भी कॉल आई कि जी ये बताइए क्या चीज़ है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ से कॉल आती है हम उसको बता देते हैं जी कि ये इस हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं, और इसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब इंशाल्लाह ये हमारा रेगुलर अखबार में ऐड चलेगा, और अगली दफ़ा हम कम से कम 5 अखबारों के अंदर अपना इस ऐड को चलाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा मार्केटिंग का जो हमारा स्टेप है, उसमें तकरीबन 5 से 7 लाख नंबर्स, जिस तरह आप 5-6 साल से मैं आप लोगों को SMS कर रहा हूँ, आप लोगों के पास SMS आ जाते हैं, तो इसी तरह ये तो मुख्तसर सा है ना, मतलब हम 5 से 10 लाख लोगों के नंबर्स लेकर बात हो रही है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और रेगुलर इन सबको हमारे ये SMS जाया करेंगे, कम से कम पूरे लाहौर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे अहम मार्केटिंग का जो आजकल चल रहा है वो ऑटो रिक्शास वगैरह चल रहे हैं। अनकरीब आप देखेंगे हमारे गिरदोनवा में जितने ऑटो रिक्शा चलते हैं उनकी बैग पर हम अपनी स्किन्स लगवाकर और उसको पूरी मार्केटिंग के हवाले से अपना ये इश्तिहार देंगे, और वो एक चलती फिरती मार्केट का आपका काम होगा। अच्छा, और इसके बाद सबसे अहम जो है वो ये है कि हमारे इलाके में तकरीबन 2 या 3 केबल नेटवर्क्स वाले हमारे काम कर रहे हैं, तो उसमें से अभी बात चल रही है हमारी, तो हम एक पूरा चैनल हम खरीद रहे हैं, और ख़रीदने के बाद क्या होगा कि जितने भी दर्स होंगे उसको हम उस चैनल पर दे देंगे, वो एक के बाद एक रिकॉर्डिंग चलेगी। तो आप नॉर्मल अपने घर के अंदर बैठकर वो जो भी नंबर हमें मिलेगा आपको बता देंगे, आप अपने उसके ऊपर बैठकर उसको देखें, और मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। वो हमारा जिस तरह डॉक्टर स्टार साहब का या पीस टीवी चैनल चलता है लाइक दिस, इस तरह का मतलब वो हमारा एक मुस्तकिल हमारा चैनल चलेगा, जो कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर इंशाल्लाह हमारी इस रेंज के अंदर वो काम करेगा। तो उसके बाद ये है कि खान साहब से मशवरा हुआ और बाकी जितने भी दोस्त हैं और कानी साहब से भी इंशाल्लाह मशवरा कर कम से कम रमज़ान से पहले हमारी कोशिश होगी कि 500 से 1000 अफराद की यहाँ पर हम गैदरिंग इकट्ठी करें और उनको बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल इसकी ब्रीफिंग दें कि हम इसको किस तरह मतलब प्रमोट कर रहे हैं अपने इस काम को। तो उसके बाद सिर्फ गुजारिश ये है कि आप जब भी कोई साइट देखें
किसी भी चीज़ को क्लिक करें, उसको आपने शेयर ज़रूर करना है और उसको फेसबुक पे आपने लिंक ज़रूर करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच किया। अभी तक हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तो अभी मैं देख रहा था 83 लोग हमें देख चुके हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं, अखबार से देखा, कहाँ से देखा, हमें नहीं पता, लेकिन 83 व्यूवर्स अभी हमें वॉच कर चुके हैं और अभी तक हमने किसी को ये बताया नहीं। हमारी फर्स्ट डेमो आपको मैं दे रहा हूँ मैं इस सिलसिले में। तो बस मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी ज़ात और दायरे में रहते हुए अपने इस दोस्त यानी कुरान का हक अदा करते रहें, ताकि क़यामत के दिन ये हमारे हक में गवाह हो। क्योंकि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का अर्श होगा और उसके नीचे कुरान होगा और कुरान की 2 आंखें होंगी और वो इस तरह देखेगा, फिर कहेगा अल्लाह इसको पकड़ ले। अल्लाह कहेगा मैं इसको क्यों पकड़ लूँ? कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मेरा हक अदा नहीं किया। फिर अल्लाह कहेगा चलो इसको पकड़ लिया, फिर देखेगा, फिर कहेगा अल्लाह तुझको छोड़ दे। अल्लाह कहेगा मैं इसको क्यों छोड़ दूं कि इसने दुनिया में मेरा हक अदा कर दिया। अल्लाह कहेगा चलो इसको छोड़ दिया। तो लिहाजा हर शख्स अपनी ज़ात में रहबर बनने की कोशिश करे और कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को प्रमोट कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए। तो इस पे शेर में अपना इख्तिताम करूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। शुक्रिया।